हे व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब लोग के। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि आप और आप सब लोग के घर वाले खैर खैरियत से होंगे, आप लोग के दिन अच्छे गुजरे होंगे। आज की एपिसोड पे मैं आप लोग को एंथोई रोमेनियन पेबर्स अपनी दिखाऊंगा। और ये जो आप लोग को सामने दो गमले नज़र आ रहे हैं, ये मैंने इन दो गमलों में लगाई हुई हैं। और दोनों जो गमले हैं ये व्यूअर्स 10-10 इंच के गमले हैं। और इन 10-10 इंच के गमलों में मैंने एक एक पौधा जो है वो एंथोई रोमेनियन पेबर्स का लगाया हुआ है। व्यूअर्स, एंथोई रोमेनियन जो है ये कैप्सिकम एनम की वैरायटी है और ये बहुत ही स्वीट मिर्ची होती हैं, मीठी बिल्कुल मिर्ची हैं और बहुत ही प्यारी जो है वो ये मिर्ची होती हैं। तो इनको अगर गमलों में उगाना चाहते हैं आप लोग, तो जिस तरीके से बाकी मिर्ची होती है कि उनकी पहले पनीरी तैयार की जाती है, इनकी भी आपको पहले पनीरी तैयार करनी होगी और फिर पनीरी को जो है वो गमलों में ट्रांसफ़र करना होगा। व्यूअर्स, इन मिर्चियों को मैंने 10-10 इंच के गमलों में लगाया है। दोनों ये जो गमले हैं ये 10-10 इंच वाले गमले हैं। लेकिन ये है कि मुझे अब हो रहा है कि मुझे इनको बड़े गमलों में लगाना चाहिए था। इनको अगर मैं 12 या 14 इंच के गमलों में लगाता तो ज़्यादा अच्छी आउटपुट देती। तो अगर आप लोग अपने घर में इनको उगाना चाह रहे हैं तो इनको मैं रिकमेंड करूँगा कि 12 या 14 इंच के गमले में लगाएं, फिर आपको ज़्यादा बड़ा इनका जो है वो प्लांट मिलेगा। ये जो एंथोई रोमेनियन पेबर्स हैं, जब ये शुरू में इन पे मिर्चें लगती हैं तो इस तरीके से इनका येलो कलर होता है। और फिर जब ये ज़्यादा देर गुजरती जाती है तो फिर इस तरीके से जैसे ये आपको नज़र आ रही है, ये पहले थोड़ा सा ऑरेंज होती है और फिर ये रेड होती जाती हैं। तो अभी ये नई मिर्च जो है वो लग रही है। एक में मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लूँ तो ये बिल्कुल ये छोटी सी अभी लगी है, तो ये बिल्कुल येलो कलर की है। और अब ये इस तरीके से बड़ी होती जाएगी येलो कलर में और फिर बाद में जो है ये ऑरेंज और सुर्ख होती जाएगी। तो इनको आप लोग जब भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एंथोई रोमेनियन पेपर है ये बिल्कुल मीठी मिर्च होती है, इसमें कड़वाहट बिल्कुल कम होती है। इसका जो बेस्ट इस्तेमाल है, इसको लोग फ्राई करके मुख्तलिफ खानों में जो है वो यूज़ करते हैं। इसको सलाद में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसको बर्गर वगैरह आप लोग बनाना चाहें, ऐसी जैसी चीज़ें बनाना चाहें तो उनमें बिल्कुल कच्चा भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसका जो मुझे बेस्ट लगा है, तो इसी तरीके से जब ये येलो कलर की हो तो उस टाइम पे अगर इनको तोड़ के इस्तेमाल कीजिए तो ज़्यादा फ्रेश और मज़ा करती हैं। तो ये अब आप लोग पे डिपेंड करता है कि इनको आप लोग किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। वैसे ये जो पेपर है बहुत ही प्यारी पेपर है और बड़े साइज़ की पेपर है। अभी आप लोग को ये वाली जो है वो काट के दिखाता हूँ अंदर से। तो ये भी थोड़ी सी छोटी है, इससे पहले मैंने एक दो हार्वेस्ट की है वो ज़्यादा बड़ी थी। तो मैं इसको आपको अंदर से काट के दिखाता हूँ। तो अंदर से जो है ये ऐसे होती है बिल्कुल। इसके शुरू में जैसे बाकी कैप्सिकम मिर्चों के होते हैं, ऊपर से थोड़े से सीड्स होते हैं। इसकी जो ये है वॉल्स हैं ये काफ़ी थिक है, मोटी मोटी इसकी ये हैं। इसके साथ अभी अगर मैं सुरख मिर्च भी आपको एक काट के दिखा दूँ। तो ऑब्वियसली इसमें जो है वो कलर का काफ़ी अभी डिफरेंस आ गया है। ये जब इस तरीके से पकने लग जाती है तो सुर्ख होती जाती है। अभी ये इसको अगर कुछ दिन और रहने दिया जाए तो ये और ज़्यादा सुर्ख हो जाएगी, बिल्कुल ये लाल हो जाती है। तो डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी स्टेज पे इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। वैसे मुझे जब ये इस कलर में होती है तो ये मुझे ज़्यादा इसमें फ्रेश लग रही है और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मज़ा करेगी इस कलर में। तो अभी आप लोग की फिर मर्ज़ी है, अगर इसको आप लोग उगाएँ तो जो से भी स्टेज पे इसको यूज़ करना चाहें। इस मिर्च को व्यूज़ उगाते हुए मुझे एक मसला जो बहुत ज़्यादा पेश आया वो सुंडियाँ थी। अभी आप लोग देख रहे हो इस प्लाट पे इतना ज़्यादा सुराख हुए हैं, तो ये सारे इसके जो पत्ते हैं ये सुंडियों ने खाए हैं। अभी ये इस पे मैंने सुंडियों पे काबू कर लिया है और अभी दोबारा इसकी नई कॉम्प्लें जो है वो निकल रही हैं और होपफुली दोबारा ये रिकवर करेगा। तो सुंडियाँ ये मिर्चें क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठी मिर्चें हैं, सुंडियाँ इनको बहुत पसंद करती हैं। तो मेरे जो बाकी पौधे हैं उनसे भी सुंडियाँ होकर सारी इन्हीं पे आ जाती थी। तो इसका फिर मैंने हल ये किया कि मैंने इन पे जो है वो सुंडियों को हाथ से चुन चुन के ख़त्म किया। इन पे नीम ऑयल का स्प्रे भी किया। और लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है सुंडियों को ख़त्म करने का वो ये है कि आप लोग सुबह सुबह आएँ, अपने पौधों के जो पत्ते हैं इनको यूँ देखते जाएँ पीछे से, और सुंडियाँ चिपकी होती हैं तो इनको सुंडियों को थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा क्योंकि घर में तो हमने कम ही पौधे लगाए होते हैं। तो आप लोगों ने अगर 3-4-5 पौधे लगाए हैं बेशक, तो 10-15 मिनट आपके लगेंगे और आप सारी सुंडियाँ जो है वो चुन के तल्फ कर लेंगे। सबसे इजी और सबसे बेस्ट तरीका ये है। और फिर उसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया करें ताकि दोबारा इन पे सुंडियाँ इतनी ना आएँ। लेकिन आपको ये अगर मिर्ची आप लोग एंथोई रोमेनियन अपने घर में उगाना चाह रहे हैं तो मसला बहुत ज़्यादा पेश आएगा। सुंडियाँ सब पौधों से ज़्यादा इसी पे आती हैं। और
और करती ये है कि ये जो मिर्च होती है इसके मुंह के ऊपर से जो है वो सुराख कर लेती है और मिर्च के अंदर चली जाती हैं, तो उसके अंदर ही रहती हैं, पता भी नहीं लगता कि सुंडी आई है कि नहीं आई। तो इनके मिर्चों के जो यहाँ पे मुंह हैं ये देखते रहें, और जैसे ही आपको लगे कि इसमें सुराख हुआ है तो दैट मीन्स के अंदर घुस गई है सुंडी। तो इसका आप लोगों ने इलाज जो है वो करना है। और इसमें अगर आप लोग उगाना चाह रहे हैं, जो मैंने मिट्टी यूज़ की है बहुत ही सिंपल कम्बिनेशन मैंने रखा है। एक हिस्सा मैंने रेत डाली है, एक हिस्सा कंपोस्ट डाला है, और एक हिस्सा इसमें मैंने जो है वो नॉर्मल मिट्टी डाली है। गमला मुझसे छोटा यूज़ हो गया है, इसमें आप लोग अपना गमला जो है वो कोशिश कीजिएगा कि बड़ा यूज़ कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा बड़ा प्लांट और ज़्यादा अच्छी मिर्चें मिलेंगी। और इसमें मज़ीद मुझे कंपोस्ट के बाद कोई भी चीज़ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फर्टिलाइज़र वगैरह को भी मज़ीद ऐड नहीं करना पड़ा। इसमें ये मैंने किया है कि एप्सम साल्ट जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है वो मिर्चों पे अगर उसको स्प्रे कर दिया जाए तो वो बेहतर रह जाता है। तो एक चम्मच जो है वो 1 लीटर पानी में डाल के हर 15 दिन बाद आप लोग एप्सम साल्ट का इन पे स्प्रे कर दिया करें। और व्यूअर्स, सो ये थी स्वीट एंथोई रोमानियन पेपर्स, इनको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही प्यारी मिर्चें हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबको मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अभी के लिए फिर बाय बाय।